ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौवं जिणवरवशेन जैननीदितं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी दूसरी गाथा, जो मंगलाचरण में जीव अजीव द्रव्यों को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की थी, उसमें से जीव को समझने के लिए उसके 9 अधिकारों के माध्यम से यहाँ जीव को समझाया जा रहा है। तो इस गाथा में अपन ने कल पढ़ा था कि जो जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने के स्वभाव वाला है। जीव को इन 9 तरीकों से यहाँ पर समझाया गया है। तो एक एक का अब ये 9 का स्वरूप यहाँ पहले सामान्य रूप से इस टीका में समझा रहे, फिर आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने जो आगे 12 गाथाओं तक इन 9 अधिकारों को ही अपनी गाथाओं में स्पष्ट किया है, उसके माध्यम से विचार करेंगे। तो अभी टीका इस आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की टीका पर यहाँ पहले इस 9 अधिकारों की शॉर्ट में संक्षेप में पढ़ रहे। जीवो क्या है? जीता है। तो किस प्रकार से जीव जीता है? तो कहते यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य अंत रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी निरुपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण या स्वरूप है, ऐसे निश्चय प्राणों से जीता है। कैसे जीता है जी? यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, स्वपर को जानने के स्वभाव वाला है, अविनाशी है, निरुपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे स्वरूप वाला है, ऐसे निश्चय प्राणों से जीता है। तिक काले में तीनों काल लगा लेना। जीता था, जीता है, जीता रहेगा। तो भी अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 विवक्षाओं से यहाँ समझाया भी। एक तो शुद्ध निश्चय और एक अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध नय से कहो या अशुद्ध निश्चय से कहो। तो जब परनिरपेक्ष दृष्टि से जीव को देखते हैं तो जीव कैसा है कि जिसका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना कभी नाश होगा। जब जिसका प्रारंभ नहीं है, अंत नहीं है, तो मध्य कहाँ से होगा? जिसका आदि और अंत होता है उसका मध्य होता है, तो जिसका आदि और अंत नहीं तो उसका मध्य भी नहीं। 2 छोर हो तो फिर बीच का हिस्सा बने। अब जिसका ना
इधर का छोर है ना उधर का, तो बीच का है, बीच भी मध्य भी नहीं बनता है। इसलिए जो जीव कैसा है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा जीव है। तो उस जीव दृष्टि से विचार करने पर जीव अनादि अनंत है और कैसा है, स्वपर को जानने के स्वभाव वाला है। किसको जानने वाला है ये नहीं, सिर्फ स्वपर के स्वभाव, स्वपर को जानने का स्वभाव, सहज स्वभाव उसका है, स्वपर प्रकाशी। और कैसा है, अविनाशी। अविनाशी माने वही अंतरहित और निरुपाधि। निरुपाधि का मतलब होता है जिसके किसी भी प्रकार से कोई संयोग, संयोगी भाव आदि की कोई उपाधि नहीं है। जब वस्तु को निरपेक्ष देखो तो उसमें कोई उपाधियों का काम रहते नहीं है। जैसे अपन मनुष्य को निरपेक्ष देखो तो उस मनुष्य के लिए अपन, अब वो किसका है, क्या है, किसकी रिश्तेदारी, कुछ नहीं, मनुष्य है वो। ऐसे जब जीव को निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं तो वो निरुपाधि है, उसके ऊपर कोई उपाधि लागू नहीं होती। इस प्रकार से वो जब अपन शुद्ध निश्चय से विचार करते हैं तो जीव निरुपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है। अभी तक दो ही विवक्षा ली हैं, तो दो विवक्षाओं में जब आत्मा को अपन अनादि अनंत कह रहे हैं, निरुपाधि कह रहे हैं, तो कर्म निरपेक्ष आत्मा का मूल स्वरूप ही बता रहे हैं। भाई छायक भाव नहीं कह रहे, क्षयोपम भाव नहीं कह रहे, औदिक भाव नहीं कह रहे, इसको संसारी मुक्त नहीं कह रहे। संसारी और मुक्त तो ये उपाधि वाले हैं। तो जब अपन इसको सब प्रकार से रहित उसके मूल स्वरूप से देख रहे हैं तो ये जीव कैसा है, इस प्रकार से वो अपने ऐसे निश्चय प्राणों से, माने अपने उस चैतन्य प्राणों से सहज स्वभाव से जी रहा है, जी रहा था और जीता रहेगा। उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो उसके जो अपन जिस अनंत गुण हैं जीव में, तो एक अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व नाम के गुण का क्या काम है, जिस गुण के कारण से द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना कभी नाश होता है, वो अस्तित्व गुण सदा काल विद्यमान रखता है वस्तु को, द्रव्य को। तो इस तरीके से जीव कैसा है, अनादि अनंत है, सदा रहने वाला है और अपने सदा अपने गुणों से एक रूप विद्यमान है। वो किसी प्रकार कभी उसका नाश नहीं होता है। और जानना देखना, सहज जानना देखना स्वभाव है। किसको जानना किसको नहीं जानना ये नहीं। जैसे सूरज प्रकाशमान है, अब वो किसको प्रकाशित करे ये बात नहीं। ये प्रकाशित करना तो व्यवहार का कथन हो गया, स्व को प्रकाशित करे, पर को प्रकाशित करे, ये व्यवहार का कथन हो गया, पर सापेक्ष हो गया। निरपेक्ष रूप से तो मात्र जानना स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना जीव का स्वभाव। सूर्य का स्वभाव जीव का स्वभाव जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाशमान है, वो सदा प्रकाशित रहता है। अब वो किसको प्रकाशित करता है वो बात नहीं, क्या करता है वो प्रकाशित रहता है। तो प्रकाशमान रहना उसका स्वभाव है। ऐसे जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव मात्र जानना देखना। किसको, वो किसको नहीं, वो किसको तो उसकी अवस्था में अपन स्वपर प्रकाश ही कहते हैं, तो वो सहज जानना उसका स्वभाव है। तो वैसे अपन उसको जब भेद करके बताते हैं तो वो जानना तो पर सापेक्ष ही कथन करेंगे। जब उस परमार्थ को बताना है तो बताने के लिए व्यवहार का ही सहारा लेते हैं, तो वो कहते हैं स्वपर प्रकाशी। अब सूर्य किसको प्रकाशित करता है, कहते हैं स्वयं को और सबको प्रकाशित करता है। ऐसी आत्मा भी किसको जानता है कि स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, ऐसा उसको स्वपर प्रकाशी कहा है। और अविनाशी निरुपाधि चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय प्राणों से जीता है, जीता था, जीता रहेगा। ये तो हो गया उसका वास्तविक स्वरूप। तो भी अशुद्ध नय से
अनादि कर्म बंध के बस। क्या दशा है जीव की? कर्म बंध के बस। जैसे बोलो चारित मोह बस, चारित मोह के कारण से नहीं, चारित मोह बस। ऐसे कर्म बंध के बस। जब ये जीव स्वयं ही कर्म बंध के वशीभूत हो जाता है, अर्थात उसमें जुड़ करके क्या करता है, प्रवर्तन करता है, तो अशुद्ध द्रव्य प्राणों की प्राप्ति और अशुद्ध भाव प्राणों की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो अशुद्ध द्रव्य प्राण माने क्या कि जो अपने लिए 5 इंद्री, बल, आयु, श्वास, उच्छ्वास, ये द्रव्य प्राण कहलाते। संसार में उसको क्या मिलता है? या इंद्रियां मिलेंगी, बल मिलेंगे, आयु मिलेगी, श्वासोच्छ्वास मिलेंगे। 4 प्राण सामान्य से, और विशेष रूप से 5 इंद्री, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो अब जीव के ऊपर है, जितने इंद्री जीव हो तो उसके लिए 5 इंद्रियों में से किसी को 1 इंद्री, किसी को 2 इंद्री, किसी को 3 इंद्री, किसी को 4 इंद्री, कोई 5 इंद्री, कोई संगी, कोई असंगी, ऐसे भेद प्रभेद उसके सबके जीवों के होंगे। तो ये व्यवहार से, परमार्थ से तो वो अपने स्वरूप रूप ही रहता है, वो कभी संयोग रूप नहीं होता है। संयोगी भाव इसके जो होते हैं वो पराश्रित भाव क्षणिक है, दोष रूप है, वो उसका मूल स्वभाव नहीं है। सब गर्भित हो गया ना इसमें। अब जब द्रव्य प्राण भी ले कह रहे, भाव प्राण भी कह रहे, तो अशुद्ध में सब ले लेना, संयोग रूप भी लेना, संयोगी भाव भी लेना। सब मोह राग देश भाव भी आएंगे, क्षयोपशम ज्ञान भी आएंगे, और द्रव्य प्राण भी आएंगे, सब संयोग, उसमें संयोग और संयोगी भाव। है कर्म सापेक्ष परिणमन आ गया सब, कर्म सापेक्ष परिणमन आ जाएगा उसमें सब, और कर्मों का संयोग भी आ जाएगा, और शरीर की इंद्रिय प्राण भी आ गए, आयु श्वासोच्छ्वास भी आ गया। ये सब अशुद्ध में एक में, सामान्य रूप से एक में सब गर्भित कर दिया हमने। अशुद्ध में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ले लिया और नैमित्तिक भाव भी ले लिए। तो ये सब अशुद्ध में एक दो में उनने सबको समेट लिया। जैसे अपन जीव और अजीब कह दिया तो क्या क्या आ गया जीव अजीब में? कौन से जीव आ गए? संसारी के मुक्त, बहिरात्मा के, अंतरात्मा के, परमात्मा। अजीब में कौन से अजीब आ गए? पुद्गल द्रव्य आया, ये धर्म आया, या धर्म आया, या आकाश आया, ये काल आया, क्या क्या आया। सामान्य में सब विशेष गर्भित हो जाते। तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध कहने में दो सामान्य कथन कर दिए। अशुद्ध में सब अशुद्ध संयोग संयोगी भाव, और शुद्ध में सब निरपेक्ष स्वभाव। ऐसा दो में सबको समेट करके। अब जब इन्हीं का भी आगे विस्तार करेंगे एक एक का। अभी जब अपन आगे खुलासा करेंगे कि जीव के माने जो जीता है तो कौन से प्राणों से जीता है, किस नए से कौन से प्राण से जीता है, तो अब वो विभाग करके समझाएंगे खुलासा। फिर उसमें फिर लगाते जाओ, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगाओ, अशुद्ध निश्चय नहीं लगाओ, या उपचरित सद्भूत व्यवहार लगाओ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार लगाओ, फिर असद्भूत व्यवहार लगाओ, अनुपचरित लगाओ, उपचरित लगाओ, फिर भेद प्रभेद करते जाओ सब। पर जहां अपन ने सामान्य कथन कर रहे हैं तो सामान्य में सब विशेष गर्भित हो जाते। तो इस प्रकार से यहां पर ये जीने के संबंध में जीव का स्वरूप जानना चाहिए कि अशुद्ध नय से जीव अनादि कर्म बंध के बस अशुद्ध द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। अब नंबर दूसरा उपयोगमो। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, तो भी अशुद्ध नय से क्षायुषमय ज्ञान और दर्शन से रचित होने से दर्शन ज्ञान रूप उपयोगमय जानना चाहिए।
शुद्ध निश्चय नय से कैसे उपयोग वाला है? द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन रूप, केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय जीव का लक्षण उपभोग लक्षणम। तो कौन सा उपयोग? मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इसमें कोई भेद नहीं लेना है। तो क्या करना है? एक आदमी को कभी कह देते हैं कि वो क्या है कि ये किसी का बाप है, ये किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का, तो विवक्षाएं लगाओ क्या होता? अरे द्रव्यार्थिक नए माने क्या? द्रव्य स्वभाव। निश्चय नए माने द्रव्य स्वभाव। निश्चय नए माने कहा द्रव्यार्थ। निश्चय किसे कहते हैं? द्रव्य दृष्टि। तो निश्चय पर्याय दृष्टि, सो व्यवहार। तो शब्दों का अपन को एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और क्या एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं। एक अर्थ को ही अनेक शब्दों से कहा जाता है, अर्थ एक ही है, द्रव्य स्वभाव। अब उसी के लिए क्या कहेंगे? ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप भाव, अन्वय भाव, द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय कहो या शुद्ध निश्चय नय कहो। अब जहां जिस विवक्षा से उसको कह रहे हो उसका अर्थ एक ही समझना, दूसरा अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, आगम देखो क्या है, ये भी सब अपनी विवक्षाएं हैं। अपना कोई समझने के लिए अपन ने आध्यात्मिक कह दिया, आगम कह दिया। तो आगम में, आगम का अर्थ होता है कि सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, और अध्यात्म में अकेली आत्मा लेना है। तो जब सारी चीजें जिसमें आ गई तो उसमें आत्मा आएगी कि नहीं आएगी? जिसमें अपन सारे द्रव्य ले लिए तो फिर उसमें आत्मद्रव्य भी आएगा कि नहीं आएगा? तो जब अपन उसको आत्मद्रव्य के ऊपर समझाना है तो उसी में से द्रव्यार्थ में से आत्मद्रव्य ले लेंगे। जब अपन पुद्गल को समझाएंगे तो पुद्गल द्रव्य ले लेंगे, द्रव्यार्थिक न्याय में ही। इसलिए विवक्षाएं अपन को आचार्य जो भी कह रहे हो उसका अपन को भाव समझने चाहिए। तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान दर्शन, ओनली ज्ञान दर्शन सामान। उसमें मति श्रुत आदि भेद प्रभेद नहीं पर्याय के लेना। जिस जीव का जो लक्षण दिया है ना, तो उपयोग लक्षण है। तो उपयोग लक्षण कौन से ज्ञान वाली जीवों का लक्षण है? सामान्य है वो तो उपयोग, जानना देखना। तो जानना देखना चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे संगी हो, चाहे असंगी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि, सबका जानना देखना सबके पास है। उससे जीव को पहचाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से जीव क्या है? पहचाना जाता है लोक में। तो भी अशुद्ध नय से अनादिकाल से चूंकि कर्म सापेक्ष जीव का जीवन है, इसलिए उसकी छायुष्मिक ज्ञान दर्शन संसार दशा में, छद्मस्त दशा में चल रहे हैं। इसलिए वो क्या हो, उससे अशुद्ध नय से वो छायुष्मिक ज्ञान दर्शन से रचित होने के कारण उन दर्शन और ज्ञान में उपयोग वाला समझना चाहिए। एक ही जीव के लाने दो दृष्टिकोणों से बता रहे हैं यहाँ। ऐसे नहीं है कि दो जीवों की बात चल रही, अथवा सामान्य से सब जीव उसमें गर्वित हो गए, यानी कोई जीव विशेष की बात नहीं चल रही है। किसकी चल रही है? जीव मात्र के स्वरूप को बताया जा रहा है। समय सार में अभी अपन ने पढ़ा, दूसरी गाथा में जहां मंगलाचरण में उन्होंने कहा कि इस समय सार प्राभित को कहूंगा, तब उन्होंने समय क्या है तो दूसरी गाथा में वहां उन्होंने समय की व्याख्या चालू कर दी। यहां पर कहते हम जीव अजीव द्रव्यों को बताएंगे, तो अब दूसरी गाथा से यहां जीव का स्वरूप चालू कर दिया। वहां समय का, चूंकि समय की प्रतिज्ञा की है आचार्य देव ने कि समय प्रावृत को कहूंगा,
तो वहां पर उन्होंने समय का खुलासा चालू किया। और यहां पर क्या प्रतिज्ञा की? जीव अजीव द्रव्यों को कहेंगे तो जीव का स्वरूप बताना चालू किया। यहां जीव अजीव में सब द्रव्य लिए हैं और वहां समय में सब द्रव्य ले लिए हैं। समय नाम सब द्रव्यों का है और फिर सब द्रव्यों में जीव द्रव्य सारभूत है और उस जीव में भी फिर शुद्ध जीव सारभूत है। तो ऐसा फिर उसमें विशेष करके उसका फिर समय का खुलासा करके स्पष्टीकरण, ऐसे यहां अपन को खुलासा करेंगे। टीका में अपन ने पढ़ा ना, ये जीव तत्व उनने जो दिया है कि हम समय सार माने वहां पर जो विवक्षा हो वो समझना। समय में सब द्रव्य लिए जाएंगे तो वहां जीव द्रव्य सारभूत है 6 द्रव्यों में। जब हम सार में जीव को समय जीव का अर्थ करेंगे, उसमें सार कहेंगे, तो उसमें अपन जीव तत्व की बात करेंगे। जिस विवक्षा में समय एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जहां जिस विवक्षा में अर्थ करें वहां वो अर्थ निकालना। इसलिए विवक्षाएं वक्ता के समझाने के ऊपर निर्भर करती हैं। वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, विवक्षा किसे कहते हैं? वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वो कौन सी इच्छा को लेकर के तुम्हें समझाना चाह रहा है, तुम्हें वक्ता की इच्छा समझना पड़ेगी। तुम्हें ये नहीं है कि तुम अपने हिसाब से उसका जो धारणा बना ली वो अर्थ निकालोगे। क्यों? कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों का क्या होता है? अनेक अर्थों को एक नाम से पुकारा जाता है। एक है एकार्थ नाम माला और एक है अनेकार्थ नाम माला। एकार्थ नाम माला माने क्या? अनेक नामों का एक अर्थ बोला जाएगा। पृथ्वी, गौहरी, मेदिनी, वसुंधरा, तो नाम तो अनेक है परंतु अर्थ सबका एक ही है। तो ये एक माने अनेकार्थ नाम माला और एकार्थ नाम माला, एक अर्थ के लिए अनेक नाम कहना। और दूसरा, एक नाम से अनेक अर्थ कहना। क्या कहना? नाम एक है, हरि 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 हरि। तो हरि माने शेर होता है, हरि माने सर्प होता है, हरि माने मेढक होता है, हरि माने कुआं होता है, हरि माने इंद्र भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है, हरि माने आत्मा भी होता है। अब कहां कौन से अर्थ में बोल रहे हैं तो वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए अपन को शब्दों में नहीं अटकना, शब्द मिलेच्छ नहीं बनना। क्या करना? उससे भाव समझना और उससे अपना प्रयोजन साधना। जहां जो बात जिस विवक्षा से कही जा रही हो वहां उस विवक्षा से समझकर और किस प्रयोजन से उस विवक्षा को कहा जा रहा है उस प्रयोजन को वहां पर निकाल के और वो प्रयोजन साधना। तो यहां पर अपन को अब क्या है कि जीव का उपयोगमय जीव जो है, तो उपयोग में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सामान्य उपयोग लिया है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपयोग लिया है। अशुद्ध उपयोग वैसे अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं स्वोपयोग, अशोपयोग, शुद्ध उपयोग, फिर पढ़ते हैं ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। कौन सा उपयोग? फिर ज्ञान उपयोग में भी केवल ज्ञान उपयोग, मनःपर्य ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान उपयोग, श्रुतक ज्ञान उपयोग, मति ज्ञान उपयोग। तो अब भेद प्रभेद उसके बहुत है। तो अपन को अभी यहाँ उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण में कोई जो भी जीव होगा वो उपयोग के बिना नहीं होगा। चाहे मति
श्रुत ज्ञान वाला उपयोग हो, चाहे अवधि मन पर्याय वाला हो, चाहे केवल ज्ञान वाला हो, चाहे कुमति वाला हो, कुसुत वाला हो, कुअवधि वाला हो, उपयोग लक्षण में सब जीव गर्भित हो जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? जब अपन कहेंगे मनुष्य, तो कौन से मनुष्य आ जाएंगे? मिलीच के, आर्य के, तुम्हारे से भोग भूमिज के, कर्म भूमिज, कौन से आएंगे? मनुष्यों की संख्या इतनी है, तो मनुष्यों में कौन से मनुष्य? मनुष्य मात्र उसमें गर्भित हो जाएंगे। फिर जब उसमें भेद करेंगे कि कौन सी भरत क्षेत्र के मनुष्य, ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य, अथवा विदेश क्षेत्र के मनुष्य, फिर भोग भूमि के मनुष्य, उसमें भी फिर कुभोग भूमि के मनुष्य, फिर भेद करना है, फिर उसमें करते जाओ। जब सामान्य रूप से कह रहे हैं तो सामान्य में सब आ गए, गर्भित सभी विशेषा। समझ में आया कि नहीं? सामान्य कह देने में क्या हो जाता है? विशेष गर्भ, सब विशेष गर्भित हो जाते हैं। भारतवासी कौन कौन आ जाएंगे भारतवासी में? सब जितने भी रह रहे हैं भारतवासी। ऐसे अपन कहेंगे जैन लोग, तो जैन लोगों में कौन कौन आएंगे? जिनके नाम में जैन जुड़ा हुआ है, वे सब जैन आ जाएंगे। जब अपनी जनगणना की बात आती है तो अपन क्या कहते हैं? भैया अपन श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, निश्चय, व्यवहार, ये सब खत्म। क्या है? जैन जैन जैन, सब जैन एक है। अभी जब ये तुम्हारे उसका संथारा का चला था ना, संथारा का, कौन जैन उसमें आंदोलन में खड़े हुए थे? श्वेतांबरों का था वो संथारा में से। पर दिगंबर भी समाधि तो करते ही, वे उसको संथारा बोलते हैं, ये समाधि बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं। तो भैया ये जो है, ये कौन सा मरण है? ये आत्महत्या नहीं है। समाधि, मरण, संलेखना कोई आत्महत्या नहीं कहलाती। आत्महत्या किसे कहते हैं? कसाय पूर्वक प्राणों का घात करके मरना, वो तो आत्महत्या है। परंतु सहज रूप से भेद विज्ञान पूर्वक और क्रम क्रम से सहज भोजन आदि का जरूरत नहीं होने पर शरीर के लिए, और उसका त्याग करते हुए ज्ञान पूर्वक शरीर का त्याग, धर्म की आराधना करते हुए शरीर का त्याग कर देना, ये संलेखना है। कसाय और काय दोनों को क्रम से अभाव और उसके रस होते हुए जावे, तो वो संलेखना। इसलिए माने कौन सी बात को किस रूप में लिया जा रहा है, उसमें अपन को बराबर उसके अर्थ को समझना चाहिए। तो यहाँ उपयोग माने यहाँ दो मूल में दो उपयोग ले लिए। एक ले लिए द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल सामान्य उपयोग, और एक ले लिया अशुद्ध उपयोग। तो द्रव्यार्थिक नय में सब जीव आ गए, और अशुद्ध उपयोग में भी सब जीव आ गए जो संसार में है। अथवा भूतपूर्व निगम नय से सिद्धालय के जीव भी गर्भित हो जाएंगे। क्या? जैसे अभी अपन भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन मनाते कि नहीं मनाते? वो कौन से नए से मनाते? देखो, नैगम नए, भावी नेगम नए, भूत नेगम नए। तो जो भूत में हो चुके उनको वर्तमान में उस दिन की या उनकी कल्पना करके वर्तमान में उस भूत जैसे भाव को करके मनाना। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक है। तो भगवान महावीर स्वामी के तो हो चुके कल्याणक, अभी हुआ ना क्या आज? पर अपन कब पहले जो 2000-2500 वर्ष पहले उनका जन्म जिस दिन हुआ था, उस दिन को वर्तमान के दिन में कल्पना करके और अपन भूतपूर्व निगम नए से उनका जन्मदिन आदि मनाते हैं। यदि वर्तमान की दृष्टि से देखें तो वे तो सिद्धालय में है। अब उनका तो ना जन्म है, ना मरण है, ना उनका निर्वाण है, ना कुछ है। तो ये एक व्यवहारिक दृष्टि है समझने के लिए।
तो इस प्रकार से ये उपयोग दो प्रकार से, एक है सामान्य रूप से द्रव्यार्थिक नय से जानना देखना मात्र, केवल ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र, और दूसरा है अशुद्ध निश्चय अशुद्ध नय से क्षायुष्मिक ज्ञान। तो सभी जीवों पर ये भी लग जाता है, समझ रहे हैं ना, जीव मात्र के ऊपर ये भी लग जाता है। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे संसार पूर्वक ही सिद्ध हुए हैं। कैसे हुए हैं? तो भूतपूर्व निगम नय से वे भी सब संसारी थे, तो उनको भी अशुद्ध निश्चय नय से क्षायुष्मिक भाव वाले जीते थे पहले, इसलिए वो भी जीव हैं। अब अमुत्ति, यद्यपि व्यवहार से मूर्त कर्म के आधीन पने से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तपना सहित है, इसलिए जीव को मूर्त कहते हैं, तो भी परमार्थ से अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से जीव को अमूर्त कहते हैं। क्या कहा? जीव कैसा है? मूर्त है कि अमूर्त है? परमार्थ से चूंकि जीव में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता है, इसलिए जीव को अमूर्त स्वरूप ही बोलते हैं। परंतु संसार दशा में व्यवहार से जीव कर्म के अधीन होने के कारण जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले शरीर आदि हैं, कर्म आदि हैं, उनके साथ संसार में रहता है, इसलिए उसको उसके संयोग के कारण से उपचार से असद्भुत व्यवहार से मूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में मूर्त जीव अभी संसार दशा में व्यवहार से है। परमार्थ से अभी भी कैसा है? परमार्थ से अभी भी इन शरीर आदि से भिन्न, जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा। जो अपन को आत्मा का इस शरीर में ही आत्मा रूप से अनुभव करना है, तो अपन को अभी मूर्त स्वरूप को गौण करना पड़ेगा, उसका लक्ष्य छोड़ना होगा, और उपयोग लक्षण से लक्षित अपने जीव को मुख्य करना होगा, और अंदर में अपने ज्ञान में उस अमूर्त ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करना होगा। तभी अपना क्या होगा? देह जीव को एक मानने वाली मिथ्या मान्यता का अभाव होगा। अनादिकाल से तो जीव क्या मान रहा अपने को? शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है। तो अब चूंकि ये तो मिथ्यात है, आसमान जाति दो द्रव्य मिलके एक तो होते नहीं है परमार्थ से, इसलिए अपन को जब अपन को क्या है संयोग आदि का ज्ञान करना है तो व्यवहार से अपन मूर्त कहेंगे। और दूसरी बात, यदि सर्वथा इस शरीर को आत्मा से भिन्न ही मानो, तो आचार्यों ने समय सार में दिया है, आचार्य देव कि फिर भस्म जैसा मसल देने पर पाप नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि ये तो शरीर अचेतन है और ये आत्मा से भिन्न है, तो इससे आत्मा का क्या संबंध? इसलिए कथनचित आत्मा को संसार दशा में शरीर सहित होने से मूर्त कहते हैं। और इस शरीर को काटना पीटना मारना वो क्या है? जीव को ही सताना मारना है, क्योंकि जीव चूंकि शरीर में रह रहा है, शरीर में उसको लगाव है, और अगर शरीर को काटोगे पीटोगे हानि पहुंचाओगे तो जीव को दुख होगा कि नहीं होगा? काय से? शरीर के कटने पिटने से नहीं, मोह से। समझ में आ रहा कि नहीं? यदि मोह नहीं हो तो शरीर को काट पीट दो। देखा अपन ने मुनिराजों के शरीर को आग लगा देते हैं, धानी में पेल देते हैं, जानवर खा जाते हैं, फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये तकलीफ तो है तुम्हारी मोह की, उसमें आसक्ति की, लगाव की। तो ये व्यवहार से अपन इसलिए उस जीव को मूर्त भी कहते हैं, ताकि अपन माने जीवों को इस शरीर से सर्वथा भिन्न नहीं मान के, और जैसे ये लोग शरीर को काट पीट करके बकरा बकरियों को खा जाते हैं, क्यों? वो तो अजीब है, जीव थोड़ी है वो। और जीव तो जलता नहीं है, मरता नहीं है, कटता नहीं है, पिटता नहीं है। द्रव्य दृष्टि हो गई उनकी कि नहीं? जीव को न मारा जा सकता है, न जीव का जन्म होता है, न मरण होता है, तो अब वो तो शरीर के लिए अपने उपयोग में लेने के लिए काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है। अभी संसार दशा में जीव को जो अपन इंद्रियां वगैरह मिलती हैं, शरीर मिलता है, और जब तक उसको भेद विज्ञान नहीं है तो शरीर को ही आत्मा मान के आसक्तिपूर्वक जीता है। तो शरीर के नाश से उसको मोह के कारण से तकलीफ होती है। तो जीव की तुम्हें उसको तकलीफ देने का पाप बंद होगा। जितने इंद्रिय जीवों को सताने का भाव होगा उसके साथ दुर्व्यवहार उतना ज्यादा पाप बंद बतलाया शास्त्रों में। एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से ज्यादा तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय में भी संगी, और उनमें भी छोटे शरीर की अपेक्षा बड़े शरीर। एक संगी पंचेंद्रिय छोटा सा मेढक पिचल के मर गया, अपन जा रहे बरसात में तो बहुत मेढक हो जाते हैं, और एक बहुत बड़े हाथी को मारो, किसमें ज्यादा पाप लगेगा? उसको देखो, इसलिए अपन को जो बड़े फल वगैरह खाने का निषेध किया जाता ना, तो उसमें अपन को क्रूरता के भाव का निषेध है, क्योंकि उसमें आपको जैसे बड़ा कद्दू वगैरह है तो उसको आपको बड़े हथियार वगैरह से बनाना पड़ेगा, तो उसमें पर ऐसा एक कल्पना हो सकती है हिंसा संबंधी, या ऐसा लगता है जैसे क्रूरता का भाव उसके साथ कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजों का भी अपन को जो है क्या है, आचार्यों ने निषेध किया है। माने मूल में तो तुम्हारे परिणामों में क्रूरता का भाव पैदा नहीं हो, कसाय आदि का भाव, और दूसरे जीव भी जैसे बड़े शरीर वाले तो उनको भी तकलीफ बहुत होगी, समझ रहे ना? छोटा शरीर है, पैर पड़ गया तत्काल मर गया, अब बहुत बड़ा शरीर है तो उसको बहुत माने उसकी मारने में क्रूरता तुम्हारी भी बहुत होगी, और उसको भी क्या है, उस शरीर में आसक्ति आदि होने से और तकलीफ उसको भी बहुत होगी विशेष। तो ये सब बातें अपन को बराबर निश्चय व्यवहार से सुमेल बना करके समझना चाहिए। निश्चय से तो कोई किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है, तो अब मारना और नहीं मारना बनते ही नहीं है। काय से बनता है सब? ये सब व्यवहार से बनता है। कत्ता यद्यपि यह जीव भूतार्थ नय से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है, तो भी अमूर्त अभूतार्थ नय से मन वचन काया के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। परमार्थ से कैसा है? भूतार्थ से। अब देखना, एक जगह निश्चय कह रहे, एक जगह द्रव्यार्थिक नय कह रहे, एक जगह भूतार्थ कह रहे। तो क्या क्या लगाओगे? तो अब शब्द तो बदलते जाएंगे पर कह रहे उसी बात को। तो ये भूतार्थ से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण गायक एक स्वभाव वाला है, तो भी अभूतार्थ नय से मन वचन काया के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। संसार में जीव क्या करता है? शुभाशुभ कर्मों को करता है, और निश्चय से अपने उस शुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव का ही करता है। उसी रूप वो परिणमन करता है, उसी रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। तो ये शास्त्रों में सारी विवक्षाएं दी हैं, और उन विवक्षाओं को अपन नहीं समझे तो क्या है कि फिर वो जीवन में तुम्हारे जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए कि अनादिकाल से जीव अपने मूल स्वरूप को भूलकर और पर्याय में मिथ्या मान्यता रखकर अज्ञान रूप प्रवृत्ति करके निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक जीते हुए दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है जी? दुखी हो रहा है, पर्याय में निरंतर दुखी हो रहा है। स्वभाव उसका जबकि एक रूप है, टंकोत्कीर्ण है, परंतु क्या है, पर्याय में अवस्था में इस संसार मोक्ष वगैरह सब किधर होते हैं? अवस्था में।
द्रव्य स्वभाव से तो सब जीव द्रव्य एक रूप रहते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। जैसे सोना है तो सोना तुम कुछ भी मिला दो, उसमें कुछ भी कर दो, सोना सोना ही रहेगा कि कुछ बदल जाएगा। ऐसे जीव का संयोग दशा, संयोगी भाव दशा कैसे ही हो, पर जीव जीव ही रहेगा, अन्य रूप नहीं हो सकता वो। परंतु अब वो अपने जीव के स्वरूप को भूल के पर पदार्थों में मूर्छित होके निरंतर मोह राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। रहना तो चाहिए शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा, परंतु कर क्या रहा है, अपने ऐसे स्वरूप को भूल के निरंतर मोह राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। ये अपन को समझना है। इसलिए ये शुभाशुभ भाव का करता है और व्यवहार से फिर उसके निमित्त से कर्म आदि का करता है। अभी आगे जो गाथाएं मूल आएंगी ना, उसमें सारी विवक्षाएं नई की खोलेंगे। अभी तो यहाँ सामान्य से लिख रहा है टीका में, ज्यादा विस्तार नहीं कर रही। अब सदेह परिमाणु यद्यपि निश्चय से सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार नए से अनादि कर्म बंध के आधीन पने से शरीर नामा कर्म के उदय से उत्पन्न संकोच विस्तार के अधीन पने के कारण घट आदि पात्र में स्थित दीपक की भांति स्वदेह प्रमाण जीव को जानना चाहिए। मूल गाथाओं में गाथा दी है, अणुगुरु देह परमाणु उपसंहारप सपदो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। निश्चय से जीव कितना बड़ा है, असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश वाला, और व्यवहार में कर्म के निमित्त से जो छोटा बड़ा शरीर मिलता है, संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण वो उस शरीर प्रमाण होकर के संकुचित होकर उस शरीर प्रमाण हो जाता है। बड़ा शरीर मिलता है तो फैल के उस शरीर प्रमाण हो जाता है, और केवली समुद्घात के समय पूरे लोक प्रमाण हो जाता है। टूटता नहीं है वो आत्मा। कैसा रहता है, अखंड रह करके उसमें संकोच विस्तार। जैसे ये देखो, ये बच्चों के फूकना होते ना, फुग्गा गुब्बारा, तो वो कभी लंबे वाले भी होते हैं, गोल वाले भी होते हैं, और बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, परंतु उनमें हवा नहीं भरी हो तो कितने रहते हैं, इतने से रहते हैं, इतने से रहते हैं। और जब उनमें हवा भर दो तो फूल के इतने बड़े हो जाते हैं। कितने बड़े हो गए भी, उनमें उतने के उतने हैं भी, निश्चय से उतने ही बड़े हैं। पर्याय में वो फैलने और सिकुड़ने की ताकत है उनमें, तो फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। पर मूल में उतना ही बड़ा है वो। उस फुग्गा में कोई नया फुग्गा नहीं आ गया फैल जाने पर, वो ही फुग्गा, उसमें फैलने की सामर्थ्य है, उसी फुग्गे में सिकुड़ने की ताकत है। हवा निकाल दो तो इतना सा हो जाएगा, हवा भर दो तो फूल के इतना बड़ा। ऐसे ही आत्मा, उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, तो जिस शरीर में जाता है तो उस शरीर प्रमाण वो फैल करके हो जाता है, समुद्घात को छोड़कर। समझ रहे ना, जो दिया ना आगे की अभी गाथा जब पढ़ेंगे उसमें, अणुगुरुदेव प्रमाणो असमोदो, असमोदो माने समुद्घात को छोड़कर व्यवहार से छोटे बड़े शरीर प्रमाण होती है। और निश्चय से असंख्य देश होगा, निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेशी सदा काल ज्यों का त्यों बना रहता है। अपन लोगों की बात है, सब जीवों की बात चल रही है। कौन जीव की बात चल रही है, सब जीव, उनकी सबकी बात है। भोक्ता यद्यपि यह जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प उपाधि रहित अपने आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से उस प्रकार के सुखामृत भोजन का अभाव होने से शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला होने के कारण उस सुख दुख का भोक्ता जानना चाहिए। काय का भोग कर रहा है जीव, अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सुखी दुखी में रंग के राव मेरे धन ग्रह गोधन। तो अभी क्या है, संसार दशा में जीव
या तो पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख। तो देखो पुण्य और पाप का फल तो माने वेदनी कर्म में साता साता वेदनी है, परंतु साथ में अगर मोह नहीं हो तो वो सुख दुख का वेदन नहीं होता। तो सुख दुख का वेदन तो कसायमय है। अगर कसाय नहीं हो तो उसको सुख दुख का वेदन नहीं होता है। उसको काय का वेदन होता है? अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने, शांति, निराकुलता अंदर में उसकी निरंतर बढ़ती रहती है। परंतु अनादिकाल से अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण कर्म के उदय में जुड़ करके और निरंतर सुख दुख का वेदन करके जीव चतुर्गति में घूम रहा है। तो ये सुख दुख का भोक्ता, पुण्य पाप का कर्ता अशुद्ध नय से, और पुण्य पाप के फल सुख दुख का भोक्ता, और निश्चय से अपने सहज ज्ञाता दृष्टा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का कर्ता और उसी का भोक्ता। अब संसारत्थो यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नय से निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। क्या कह रही है? शुद्ध निश्चय नय से निसंसार, निसंसार माने संसार से अतीत, संसार रहित, ऐसा नित्य आनंद है जिसका एक लक्षण ऐसा स्वभाव, ऐसे उस स्वभाव वाला है। तो भी अशुद्ध नय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है। इसलिए संसारस्थ जानना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, अरु, काल, भाव, भव परिवर्तन सहता 5 प्रकार का संसार है। द्रव्य, क्षेत्र, द्रव्य में पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके छोड़ने वाला, शरीर का अंग बनाने वाला, कर्मों का अंग बनाने वाला, इनको ग्रहण कर करके छोड़ता रहता है पुद्गल द्रव्य, द्रव्य परावर्तन। क्षेत्र में 343 घनराजु प्रमाण लोक में एक एक प्रदेशों पर जन्म मरण करता रहता है। काल में जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या है कल्प काल होता है, उसके एक एक समय में जन्म मरण करके जीव क्या करता है? काल परावर्तन करता रहता है। और भव परावर्तन में 4 गति 84 लाख योनियों के भवों को धारण कर करके और जीव चतुर्गति में घूमता रहता है। और भाव परावर्तन में मोह के तीव्र कसाय के परिणाम से लेकर और मंद कसाय तक के परिणाम और बीच की मध्यम परिणाम कर करके निरंतर ये भाव परावर्तन करता रहता है। द्रव्य दृष्टि से तो अपनी आत्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ना उसके प्रदेशों में परिवर्तन होता है, क्षेत्र में, ना उसकी एक रूप दशा में कोई अंतर आता है, और ना उसका जो है वास्तव में कोई ये चतुर्गति के कोई भाव उसमें होते हैं, और ना किसी प्रकार के उनके विकारी भाव आदि अपने स्वभाव भाव में होते हैं। तो इस प्रकार से स्वभाव दृष्टि से वो कोई पंच परावर्तन आदि नहीं है, परंतु ये संसार दशा में ये 5 प्रकार से संयोग संयोगी भाव आदि रूप परावर्तन करते रहते हैं। देखो 5 परावर्तन में एक परावर्तन जीव के भाव रूप है और 4 परावर्तन नैमित्तिक संयोग रूप है। जो भाव परावर्तन है वो जीव के सिर्फ परिणाम रूप है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये सब संयोग रूप है। मूल में उसके भाव परावर्तन ही जीव का है, और उसके निमित्त से ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव परावर्तन आदि उसके होते रहते हैं। माने संयोग रूप में कर्मों को शरीर आदि के पुद्गल परमाणु ग्रहण करते रहना, और इस लोक के क्षेत्रों पर जन्म मरण करते रहना, और कालों में जन्म मरण करते रहना, और भवों को 84 लाख योनियों को धारण करके जन्म मरण करते रहना। तो
तो ये संयोग रूप है। मूल में संयोगी भाव जो है वे तुम्हारा मूल संसार है, और उसके निमित्त से ये 4 प्रकार का संसार खड़ा होता है। यदि भाव परावर्तन संसार का अभाव हो जाए तो 4 प्रकार के परावर्तन का सहज ही अभाव हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं सिद्धो, क्या समझाए? अभी इसमें विस्तार में 5 परावर्तन का स्वरूप है, बहुत विस्तार से। अभी तो ये शॉर्ट में तुम्हें पहली दूसरी गाथा की अभी सामान्य टीका समझा रहे हैं। अब इसका विस्तार आगे 5 परावर्तन का दिया हुआ है। 12 भावनाओं में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है पूरा। एक तरफ पूरा ग्रंथ और एक तरफ पूरा 12 भावनाओं का विस्तार। लोक भावना के अंतर्गत 5 परावर्तन का संसार। तो ये जो है, ये देखिए संसार माने संसार भावना के अंतर्गत उसमें पूरा 5 परावर्तन संसार दिया है उसमें। तो इसमें अपने लिए ये संसार में स्थित है जीव। यद्यपि निश्चय शुद्ध निश्चय न ऐसी संसार से अतीत नित्य आनंद स्वभाव है जिसका, एक स्वभाव है जिसका ऐसे क्या है स्वभाव वाला है, तो भी अशुद्ध न ऐसे ये द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन को करके चतुर्गति संसार में भटक रहा है। सिद्धो माने क्या? यद्यपि यह जीव व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण या स्वरूप है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्षभूत कर्मोदय से असिद्ध है। क्या है ये? असिद्ध है। अनादिकाल से इसकी असिद्ध दशा चल रही है, तो भी निश्चय नय से अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से स्वयं सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। कैसा है? इस आत्मा का स्वभाव सहज सिद्ध है। इस आत्मा के स्वरूप को किसने बनाया? कोई ना इसका करता धरता, अमिट अनादि है। तो ये 6 द्रव्यों का स्वरूप है लोक में। तो ऐसी आत्मा भी कैसा है? ये सहज सिद्ध है, स्वभाव से ही सिद्ध है, परंतु अनादि काल से अपने उस सहज सिद्ध स्वरूप को भूलकर और क्या कर रहा है? संसार दशा में ये असिद्ध दशा को प्राप्त है। क्या लिया इसमें? सिद्धत्व के प्रतिपक्षभूत कर्मोदय से असिद्ध है। इस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध होने सिद्ध, और ये कर्मोदय आदि के बस होकर के असिद्ध दशा को प्राप्त है। सो वह इस प्रकार के गुणों वाला जीव है, और विश्व सो ढगई, विश्व सहा उड़ गई। विश्व सा माने स्वभाव से, उड़ गई माने ऊर्ध्वगमन। यद्यपि यह जीव व्यवहार से 4 गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के बस ऊर्ध्व अधो त्रयक गति रूप स्वभाव वाला है, तो भी निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विश्वसः अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला जानना चाहिए। यहां पदखंडना रूप शब्दार्थ कहा है। गाथा को पदों का खंड खंड करके जहां जैसा अर्थ निकलता है उसका अर्थ निकाला गया है। तो क्या हो गया? पदखंडनारूप शब्दार्थ कहा है, तथा शुद्ध और अशुद्ध 2 नयों के विभाग से नयार्थ भी कहा है। अभी यहां 2 नयों के विभाग से नयार्थ कहा है। किस नय से जीव का स्वरूप कैसा है, ये नयार्थ कहलाता है। अब मतार्थ कहा जाता है। जीव की सिद्धि 4 वाक की प्रति है। जीव का देखो 4 वाक जीव के अस्तित्व को नहीं मानता। क्या करता है वो 5 भूतों से शरीर को ही जीव मानता है। आत्मा को अलग शरीर से नहीं मानता है, ये शरीर ही आत्मा है। तो ऐसे 4 वाक मत वालों को
जीव की जीवो कि नहीं, जीव की सिद्धि, जीव है, ऐसा नहीं है कि जीव नहीं है। इसलिए चार वाक मत वालों को जीव की सिद्धि की है। ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण नैयायक के प्रति है। जीव में वो ज्ञान दर्शन बाहर से आता है, संयोग होता है जब वो जानते देखते हैं। तो उनके प्रति ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण कहा है। और जीव के अमूर्त पने का स्थापन भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति कहा है। मूर्तिक मानते हैं ना ये सब पांच इनसे मिलकर के आत्मा बन गया, तो ये तो सब मूर्तिक हैं, पर जीव तो अमूर्तिक है कहते हैं। तो ऐसे जीवों, ऐसे मत वालों को, इस माने भट्ट और चार्वाक मत वालों को अमूर्त पने का स्थापन किया है। और जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य मत वालों के प्रति है। सांख्य मत वाले जीव को कर्ता नहीं मानते, कर्मों का कर्ता नहीं मानते। वो तो जीव तो सदा शुद्धि है, वो द्रव्यार्थिक नय से जो जीव का स्वरूप बताया वैसे ही है। अपन भी अब द्रव्या नयों से अपन ने कहा ना क्या करता है जीव कर्मों का, परंतु पर्यार्थिक नय से जीव कर्मों का करता है संसार दशा में। तो सांख्य मत के प्रति है। जीव स्वदेह प्रमाण है, यह स्थापन नैयायक और मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जीव को क्या है, सर्वव्यापी एक चिद रूप है, सब में व्याप्त एक परमात्मा है ऐसा, इसलिए स्वदेह प्रमाण उसको सिद्ध किया इनके प्रति, तीनों के प्रति है। जीव कर्म का भोगता है, यह व्याख्यान बौद्धों के प्रति किया है। जब जीव क्षण क्षण में, तो किसको कर्म भोगना, कोई भोगते नहीं है, इसलिए उनके प्रति कर्मों का भोगता भी है। जीव के इस संसार में स्थित पने का व्याख्यान सदाशिव वालों के प्रति है। वे क्या मानते हैं कि आत्मा सदा मुक्ति है, आत्मा कभी संसार में नहीं रहता, बंधन में नहीं है। तो ऐसे सदा, उनका नाम ही सदाशिव। सदाशिव माने आत्मा सदा मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष रूप है, कभी संसार दशा में है ही नहीं। तो उनके लिए संसार की स्थापना की है सदाशिव वालों की। और जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चार्वाक मत वालों के। कौन किसने देखा मोक्ष है? यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। आगे किसको रहना है, खाओ पियो मौन से जब तक रहो। तो ऐसे लोगों को कि जीव वास्तव में मुक्त होने पर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। तो सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति है। और जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति जानना। मांडलिक क्या मानते हैं, घट फूट देने पर वहीं बस वहीं का वहीं जीव रह जाता है, उसके लिए कहीं नहीं जाना है। तो वो कहते हैं नहीं, जीव मुक्त होने पर ऊर्ध्वगमन करके ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में जाके स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये 9 अधिकार जीवों के बारे में जो जहां जहां जैसी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का खंडन करने के लिए लिखा गया है। तो ये हो गया मतार्थ। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्धि है। क्या है ये? आगम में ऐसा लिखा है, ये आगमार्थ हो गया। और शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है, अन्य सभी हे है। इस प्रकार हे उपादेय रूप से ये भावार्थ भी जानना चाहिए। इन सबको पढ़ने सुनने के बाद अपन को क्या करना चाहिए? जीव के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। ये सबका सारांश अपन को इसमें से निकालना चाहिए। इस प्रकार ये भावार्थ है। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथा संभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। शास्त्रों में क्या होगा, इस तरीके से जहां जो विवक्षा से कथन किया हो उसका अर्थ निकालना चाहिए। पहले तो उसका शब्दार्थ समझो, फिर किस नए का कथन है नयार्थ समझो, फिर किस मत के खंडन मंडन के लिए अथवा किस मत के आधार पर ये कथन किया जा रहा है उस मतार्थ को समझो। और आगम में इसके संबंध में क्या कहा गया है, आगम को समझो, आगमार्थ। और फिर सम्य का सारांश भावार्थ। अब इसमें से अपन को कल्याण करने के लिए क्या निकालना, तो अंत में उसका भावार्थ निकालना। इस प्रकार
सब जगह शास्त्रों में 5 प्रकार से शास्त्रों का अर्थ समझ के अपना प्रयोजन साधना चाहिए। इस प्रकार जीवादि 9 अधिकारों का सूचन करने वाली यह सूत्र गाथा पूर्ण हुई। अब आगे 12 गाथाओं तक इन 9 अधिकारों का ही, यहाँ तो टीकाकार ने अभी शॉर्ट में किया है, अब आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव आगे की गाथाओं में इन्हीं 9 अधिकारों का खुलासा करेंगे 14 गाथा पर्यंत। आ गया समझ में? ये सब जीवों की जातियां हैं, मिथ्यादृष्टि जीवों की जातियां हैं सब। बाहर में सांप्रदायिक रूप में कोई ऐसे एक मत के हो जाएं वो भी एक अलग चीज है, परंतु ये सब मिथ्यादृष्टि का कोई एक मत नहीं होता है। अपन ने पढ़ा ना, जैसे राजनीतिक लोगों का कोई एक मत नहीं होता है ना, उसकी जहां कुर्सी सुरक्षित दिखती है, ऐसे ही मिथ्यादृष्टि की जहां कसाय का पोषण होता है, जहां विषयों के पोषण होता है, उस मत में शामिल हो जाता है। जिस मत में धर्म के नाम पर कि भैया बढ़िया खाओ पियो मौज करो, तो जिस मत में उसको अपनी सुविधा दिखती है उस मत में शामिल हो जाता है, हैं? धर्म तो सहज सरल ही है, परंतु नहीं समझने के कारण से व्यक्ति इन धर्मांधताओं में उलझ करके और अपने जीवन को उसने महाक्लिष्ट बना दिया है, महाकठिन कर रखा है और स्वयं ही परेशान हो रहा है। इसलिए धर्म तो बहुत सहज है, सरल है, आनंदमय है। तो ये जो है अपनी ये दूसरी गाथा पूर्ण हो गई। अब आगे इन्हीं का क्रम से विस्तार चलेगा। अभी अपना टाइम हो गया है।